आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रेल यात्रियों के लिए काम की खबर। रेलवे ने बदल दिए है टिकट बुकिंग के नियम, होगा बड़ा फायदा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा देश में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के केस। बढ़ते केसों को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला, अब मास्क नहीं लगाने पर देना होगा 500 रुपए का जुर्माना। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ई श्रम कार्डधारकों के लिए खुशखबरी, अब ई श्रम कार्डधारकों को मिलने जा रही ये बड़ी सुविधा, सरकार ने किया है ऐलान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा महिलाओं के लिए खुशखबरी, इस राज्य में सरकार महिलाओं को देगी फ्री स्मार्टफोन। आखिर कौन से राज्य में सरकार ने की ये बड़ी घोषणा बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा महंगाई का आम आदमी को लगेगा एक और झटका, अब घर बनाना भी होगा महंगा। सीमेंट की कीमतों में फिर हो सकती है बढ़ोतरी। आखिर कितने बढ़ेंगे ये दाम बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए काम की खबर। रेलवे ने बदल दिया है टिकट बुकिंग के नियम, अब होगा बड़ा फायदा। रेल यात्रियों के लिए बहुत ही जरूरी खबर। अगर आप भी रेल से यात्रा करते हैं तो जान लें कि टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव हो गया। दरअसल IRCTC से टिकट बुक करने वालों को जो IRCTC है वो बड़ी सुविधा दे रहा है। नए नियमों के अनुसार अब आप एक महीने में पहले से ज़्यादा टिकट यहाँ पर IRCTC की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। दरअसल रेलवे का जो नियम है वो रेलवे ने यहाँ पर नया नियम बनाया है कि अगर आपने अपने आधार कार्ड को IRCTC से लिंक यहाँ पर किया है तो आपको इससे बड़ा यहाँ पर फायदा मिलेगा। दरअसल अब आप IRCTC अकाउंट से एक महीने में अधिकतम 6 ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन आप एक महीने में 12 टिकट अब यहाँ पर पहले 6 कर सकते थे लेकिन अब 12 बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो अपना आधार कार्ड है उसको IRCTC के अकाउंट से लिंक कराना होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो महंगाई का लगेगा आम आदमी को एक और झटका, घर बनाना होगा महंगा। सीमेंट की कीमतों में बढ़त की है तैयारी। बढ़ती महंगाई का एक और झटका आम आदमी को लगने वाला है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक सीमेंट कंपनियां कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी यहाँ पर करने जा रही है। दरअसल क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार ईंधन की बढ़ती कीमतों की वजह से लागत में उछाल का असर यहाँ पर कम करने के लिए सीमेंट कंपनियां जो है वो कीमतों में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनियां प्रति बैग 50 रुपये बढ़ोतरी कर सकती है। पिछले 12 महीनों में कंपनियां सीमेंट बैग में यहाँ पर 390 रुपये की बढ़ती यहाँ पर कर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया के खदानों से उत्पादन पर असर से कच्चे माल की सप्लाई में का जो असर है वो यहाँ पर पड़ा है, जिससे लागत में उछाल यहाँ पर आया है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक सीमेंट कंपनियों ने कीमतों में बढ़त की शुरुआत देश के कुछ हिस्सों में यहाँ पर अप्रैल से ही शुरू कर दी है और आने वाले समय में देश में जो कीमतें हैं सीमेंट की यहाँ पर की जो है वो लागू हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक कीमतों में बढ़त के लिए मुख्य रूप से रूस यूक्रेन संकट की वजह से सप्लाई पर पड़ने वाले असर को माना जा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की, तो HDFC बैंक खाताधारकों के लिए अच्छी खबर। HDFC बैंक अब फिक्स डिपॉजिट पर देगा ज्यादा ब्याज। निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक ने फिक्स डिपॉजिट ब्याज दरों में बदलाव यहाँ पर किया है। ये जो बदलाव है वो 20 अप्रैल से लागू हो गया है। वही बैंक ने 2 करोड़ रुपए तक की विभिन्न अवधि वाली फिक्स डिपॉजिट ब्याज दरों में यहाँ पर बदलाव किया, यानी 2 करोड़ रुपए तक की विभिन्न अवधियों वाली जो फिक्स डिपॉजिट FD है उसकी ब्याज दरों में यहाँ पर बढ़ोतरी की है। बता दें आपको कि पिछले दिनों SBI सहित देश के अन्य बैंकों ने भी अपनी FD पर दिए जाने वाले ब्याज दरों में बदलाव यहाँ पर किया था। वही HDFC बैंक 7 से लगाकर 29 दिनों में मैच्योर होने वाले FD पर 2.5% ब्याज दे रहा है। इसी तरह 30 दिन से 90 दिन तक मैच्योर होने वाली जो डिपॉजिट है उस पर बैंक 3% सालाना दर से यहाँ पर ब्याज ग्राहकों को ऑफर करता है। इसी तरह यहाँ पर 1 करोड़ से 6 महीने तक की FD पर 3.5% ब्याज ये बैंक दे रहा है। वही 6 महीनों से लगाकर यहाँ पर 1 साल तक की, यहाँ पर 6 महीनों से लेकर यहाँ पर 9 महीने तक की और 9 महीने से 1 साल तक की जो FD है उसके ऊपर यहाँ पर 4.40% के हिसाब से ये बैंक यहाँ पर ब्याज देगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रोजगार को लेकर आई अच्छी खबर। फरवरी में EPFO से जुड़े हैं 14 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स। देश में रोजगार को लेकर अच्छी खबर निकल कर सामने आई। दरअसल फरवरी 2022 में EPFO से यहाँ पर 14 लाख से भी ज्यादा नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं। ये फरवरी 2021 में EPFO से जुड़ने वाले सदस्यों की संख्या 12,37,000 की संख्या से यहाँ पर 14% ज्यादा है। वही श्रम मंत्रालय ने बुधवार को अपने बयान में कहा है कि EPFO की ओर से जारी किए गए फरवरी 2022 के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार सब्सक्राइबर की संख्या में 14 लाख से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। वह आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 के दौरान EPFO से शुद्ध रूप से
1,11,00,000 सब्सक्राइबर यहाँ पर जुड़ गए हैं। पूरे वित्त वर्ष 2020-21 में ईपीएफओ से शुद्ध रूप से यहाँ पर 77 लाख और 2019 में यहाँ पर 78 लाख सदस्य यहाँ पर जुड़े थे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया है बड़ा ऐलान। ड्यूटी के दौरान शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को मिलेगी 1 करोड़ की अनुग्रह राशि। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल मान ने ड्यूटी के दौरान शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस वित्तीय वर्ष से पुलिस कल्याण कोष को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए देने की घोषणा यहाँ पर की है। वही मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी। बता दें आपको कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने किए वादों को निभाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। यही उन्हीं वादों में से एक है जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने जो वादा किया था। उस दौरान उन्होंने ये घोषणा यहाँ पर की थी कि उनकी सरकार बनेगी तो पुलिस कर्मियों को यहाँ पर मौत पर परिजनों को 1 करोड़ रुपए देगी सरकार। वह ये बात करते हैं अगली खबर की। तो ई श्रम कार्ड धारकों को मिलने जा रही ये बड़ी सुविधा। यूपी सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। हमारे देश में काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिन्हें मदद की जरूरत होती है। ऐसे लोगों को लाभ देने के लिए राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है। देश में रोजगार योजना और फ्री मुफ्त राशन योजना, उसके अलावा यहाँ पर शिक्षा योजना और स्वास्थ्य योजना जैसे कई योजनाएं देश में चलाई जाती है। इसी तर्ज पर ई श्रम कार्ड योजना भी देश में चलाई जा रही है, जिसका लाभ देश में काफी लोगों को यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। इस योजना को असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए शुरू किया गया था। इसमें कई तरह के लाभ मिलते हैं। तो वही उत्तर प्रदेश की सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। दरअसल यूपी सरकार ने ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड 8 करोड़ 26 लाख कामगारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। वही पीएम श्रम योगी मानधन योजना से 1 लाख लोगों को कवर करने का प्रयास करने के लिए भी कहा है। यही नहीं, प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए पोर्टल विकसित करने का निर्देश भी सीएम की ओर से दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। जल्द होगी उत्तर प्रदेश में 10,000 पैरामेडिकल और 20,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स की भर्ती। यूपी सरकार मेडिकल फील्ड में बम्पर भर्ती आयोजित करने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल की पहली तिमाही में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन पर ध्यान यहाँ पर केंद्रित किया है। उन्होंने 6 महीनों में 10,000 पैरामेडिकल और 20,000 आंगनबाड़ी वर्करों की भर्ती के निर्देश यहाँ पर दी है। वही योगी ने कहा है कि अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सों की पर्याप्त तैनाती हो, वही 1 डॉक्टर और 1 नर्स का अनुपात यहाँ पर हो। इसके लिए पद सृजित यहाँ पर कर जल्द ही भर्ती यहाँ पर की जाए। बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली में मास्क पहनना हुआ है अनिवार्य, नहीं लगाने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना ने चिंता यहाँ पर बढ़ा दी है। भाई दिल्ली में कोरोना केस पिछले 24 घंटों में 1000 से भी ज्यादा आए हैं। बता दें आपको कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए चर्चा की गई, जिसमें दिल्ली एनसीआर में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना रखा गया है। साथ ही मेट्रो से लेकर यहाँ पर मेट्रो को लेकर भी कई विषयों पर चर्चा हुई है। यही नहीं, स्कूलों को बंद करने को लेकर भी चर्चा हुई है। इसमें फैसला किया गया कि फिलहाल स्कूल यहाँ पर खुले रहेंगे। यदि किसी स्कूल में कोरोना केस मिलता है तो उससे स्कूल को यहाँ पर बंद रखा जाएगा। साथ ही पूरी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना दिल्ली में अनिवार्य है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में 2023 का चुनाव जीतने के लिए गहलोत का बड़ा दाव। 1.5 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की है तैयारी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अभी यहाँ पर 1.5 साल दूर है, लेकिन राज्य की गहलोत सरकार अभी से यहाँ पर चुनावी माहौल में आ गई है। अब जून 2022 से राज्य की जो अशोक गहलोत सरकार है वो एक ऐसा बड़ा दाव खेलने जा रही है जिसका उसे चुनाव में भरपूर लाभ मिल सके। ये दाव प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन बांटने का है। दरअसल मुफ्त फोन की घोषणा राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने इस साल यहाँ पर बजट में यहाँ पर वो उन्होंने की थी। वही राज्य का जो आईटी विभाग है वो गहलोत की इस बजट घोषणा को लागू करने के लिए कई टेलीकॉम कंपनियों से बातचीत यहाँ पर कर रहा है। वही 2 कंपनियां शॉर्टलिस्ट भी यहाँ पर की जा चुकी है। सरकार ने साफ किया है कि उन्हें यहाँ पर सिर्फ डेटा पैक का भुगतान किया जाएगा। वही स्मार्टफोन खुद कंपनी यहाँ पर उपलब्ध करवाएगी। वही कंपनी को 3 साल तक के लिए फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी और फ्री कॉलिंग सुविधा देनी होगी। वही 1 महीने में उपभोक्ताओं को 5 से 10 GB डेटा कंपनी उपलब्ध यहाँ पर करवाएगी। वही इस काम के लिए जल्दी ही यहाँ पर IT विभाग टेंडर यहाँ पर राजस्थान में जारी कर रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एसबीआई और एक्सिस बैंक के बाद अब कोटक महिंद्रा बैंक ने लोन किया है महंगा, बढ़ेगी आपकी EMI।
रिजर्व बैंक ने भले ही इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी नहीं की हो, लेकिन बैंकों ने इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी करना शुरू कर दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स में बढ़ोतरी यहाँ पर की है। वही नई दर जो है वो 16 अप्रैल 2022 से लागू हो चुकी है। वही ओवरनाइट पीरियड के लिए MCLR 6.65% है। वही एक महीने बाद ये 6.90%, यानी 3 महीनों के लिए 6.95% और 6 महीनों के लिए 7.25% और 1 साल के लिए 7.40% है, जो 2 साल के लिए 7.70% और 3 साल के लिए 7.9% है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ट्राई की रिपोर्ट में हुआ है खुलासा, फरवरी में घटी है मोबाइल यूजर्स की तादाद। जियो और वोडाफोन आइडिया को सबसे ज्यादा हुआ है नुकसान। देश में टेलीकॉम ग्राहकों की संख्या पहले से घटी है। वह यह आंकड़ा इस साल के फरवरी महीने का है। वह रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी महीने में देश में टेलीकॉम ग्राहकों की तादाद घटकर 116.6 करोड़ पर आ गई। इस अवधि में देश की बड़ी मोबाइल कंपनी रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने मोबाइल सर्विस सेगमेंट में अपने ग्राहकों को खोया है। वही सब्सक्राइबर डेटा रिपोर्ट में कहा गया है कि अकेली कंपनी एयरटेल ही है जिसने फरवरी महीने की अवधि उसमें मोबाइल सेगमेंट के ग्राहकों को यहाँ पर इसमें जोड़ा है। इस रिपोर्ट को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की ओर से यहाँ पर जारी किया गया है। यह रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई थी। वही दूसरी ओर फिक्स्ड लाइन कस्टमर की संख्या लगातार बढ़ी है। इसमें प्राइवेट कंपनियों को अधिक यहाँ पर ग्राहक मिले हैं, उनका जो बिजनेस है वो चमका है, जबकि सरकारी कंपनी BSNL और MTL ने जो अपने ग्राहक है वो खोए हैं। ट्राई की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 2022 के अंत तक 1169.46 मिलियन से घटकर फरवरी 2022 के अंत में यहाँ पर 1167.05 मिलियन हो गई है। इससे मासिक गिरावट दर 0.29% रही है। देश के हिसाब यहाँ पर इस बात की लगाई जाए तो मोबाइल ग्राहकों की संख्या सब जगह घटी है सिवाय यूपी और जम्मू कश्मीर और हरियाणा के।